मानस में दो घटनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक सती की कथा आप सब जानते हो। भगवान ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और सती बोली ये सच्चिदानंद, ये रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, ये कहां से सच्चिदानंद हो गए। भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया तो सती ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेके आ जाते हैं। आज सुग्रीव को भी डर है कि सामने से जो दो लोग श्यामल गौर आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, हो सकता है ये बाली के भेजे हुए आईएसआई के एजेंट भी हो सकते हैं, हमको मारने के लिए आए हो। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी जाके देखिए, जांच करिए, दो बातचीत करते रहिएगा, बस आंख मेरी तरफ रहिएगा, एक इशारा जैसे ही करेंगे। तो हनुमान जी ने बोला क्या करोगे? बोला हम वही जो हमेशा करते हैं, 9 2 11। जीव पलायनवादी है, जीव समस्याओं का समाधान नहीं चाहता, वो भागना चाहता है हर समय। कहां भागोगे? यहां से 50-50 कोस की दूर में कहां जाओगे? दुनिया के अंतिम सीमा तक जाओगे, उम्र की अंतिम सीमा तक जाओगे, तब भी तुम्हारा अज्ञान तुम्हें दुख देता रहेगा, तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। भाग के कोई नहीं बचा, खड़ा होना होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या उंगलीमाल क्या बोलता है? ठहर जा। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उल्टी बात है, देखो चल रहे हैं बुद्ध, ठहरा हुआ है वो, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? लेकिन बात समझ में आ गई उसकी। अब बताओ, उंगली माल को भी समझ में आ जा रही, हम लोगों को कब आएगी हमें पता नहीं। और ऐसा नहीं कि उंगली माल के जीवन में परिवर्तन आ गया तो रातों रात संत हो गए और उनकी पूजा होने लगी। उसके 6 महीने बाद तक उसको इतने पत्थर मारे समाज के लोगों ने कि लहूलुहान हो गया, 6 महीने तक मार खाता था। बोला यही उंगली माल है। और वो अगर कहता बुद्ध को महाराज जी हम तो पहले ही अच्छे थे, आसपास कोई आता नहीं था, बताइए इनकी ये हिम्मत, पत्थर मार रहे हैं मुझे। पर उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि जीवन में कर्म भी 3 प्रकार के हैं तुम्हारे, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। क्रियमान जो अभी वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, संचित वो हैं जो जन्मों जन्म के कर्म संचय करके रखे गए हैं, तुम्हें पता नहीं है, जन्मों के हैं, फाइल खुली नहीं है। और प्रारब्ध उसको कहते हैं कि इस जन्म में वर्तमान समय में तुम्हारे कर्मों के जो पिटारा खुले हुए हैं उनका परिणाम तुम भोग रहे हो, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आदमी कहता है हम इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे एक जन्म थोड़ी है, प्रारब्ध कहां जाएगा? संचित कहां जाएंगे? बैंक में 5,000 रुपया जमा करके तो पासबुक लेकर के खड़े हो जाते हो, जाकर के जल्दी 5,000 दो, 5 साल के बाद भी हमारा 5,000 जमा है। अच्छा, 5,000 भूल नहीं रहे हो और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म भगवान भूल रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सबके शुभ और अशुभ कर्मों को मैं स्वीकार करता हूं और समयानुसार उसको उसका परिणाम दे देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज और देता हूं। और वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है कि कभी ब्याज रेट घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। ठाकुर जी का दरबार है, ब्याज बढ़ा के ही देते, हर साल इंक्रीमेंट बढ़ती रहती है, इतना करो इतना पाओगे।